हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिवर कॉमर्स क्लास। आज हम करेंगे क्लास 12th का टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस 24-25 का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का सॉल्यूशंस नंबर 60। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. Their balance sheet as at 31st March 2024 as follows. कैपिटल दी हुई हैं ए बी सी की 60 और 40। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 30,000 के, बिल्स पेबल दिए हुए हैं 10,000 के, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, फर्नीचर 30,000, स्टॉक 20,000, डाइटर्स 30,000, बिल रिसीवेबल 20,000 और बैंक 10,000। क्या कंडीशंस दी हुई हैं? डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2024। हिज कैपिटल इज टू बी ₹50,000। डी नया पार्टनर आ रहा है और उसकी कैपिटल कितनी है? 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स ₹10,000 इज ड्यू टू डी। डी पर क्या है? 10,000 ड्यू है। इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। ये किस में एडजस्ट होंगे? उसकी कैपिटल में से एडजस्ट हो जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंसेज ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेज। जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज हैं उन्हें हमें क्या मानना है? प्रीपेड एक्सपेंसेज मानना है। एक्सपेंसेज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडेड ₹2,000 पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंसेज। जो 2,000 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो रहे हैं वो उसमें आप बी के क्या है? पर्सनल एक्सपेंसेज, तो बी की कैपिटल से लिए जाएंगे। A bill of exchange of ₹4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 2024 but entry was not passed for dishonor। तो 4,000 के जो डेटर्स थे जो वो क्या हो गए हैं? डिसऑनर हो गए। बिल्स बी आर क्या हो गया है आपका? डिसऑनर हो गया है, तो हमारे डेटर्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ एट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। डेटर्स पर आपको 5% का क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। एक्सपेंसेस ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ ₹2,100 इज पेड बाय ए। ए ने एक्सपेंसेस पे किए हैं। रिवॉल्यूशन का काम किसने किया है? रिवॉल्यूशन का जो पेमेंट है वो ए ने किया है, तो एक फर्म क्या करेगी? ए को दे देगी। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर डीज एडमिशन। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन। 60 के सॉल्यूशंस में सबसे पहले बोला गया है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हैं? 10,000 के हैं, ठीक है। और जो डी पर ड्यू हैं इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल, तो इससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हैं 1200 की आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस एक नई एसेट आ गई है आपके पास। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे लिए एसेट होते हैं, तो वो हमारा क्या है? फायदा है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। तो बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका आ गया 1200। फिर क्या हुआ है? थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडेड ₹2,000 पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंसेस। बी के पर्सनल एक्सपेंसेस थे जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिए थे, यानी कि आपने उनको लॉस मान लिया था जबकि वो लॉस नहीं था, ठीक है। वो बी के पर्सनल एक्सपेंसेस थे। तो ये भी क्या है? हमारा जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो हम क्या ले लेंगे? बी की कैपिटल में से ले लेंगे। तो बीस कैपिटल 2,000। फिर क्या होगा कि एक नया पीडीडी बनाना है आपको। कितना बनाना है? 5% बनाना है ऑन डेटर्स। लेकिन जो हमारे डेटर्स कितने के दिए हुए हैं बैलेंस शीट में? 30 के दिए हुए हैं। लेकिन उसमें ये बोला है कि जो 4,000 के बिल्स पेबल थे, 4,000 के बिल्स पेबल थे वो क्या हो गए हैं? डिसऑनर हो गए हैं, तो वो अब हमारे नए डेटर्स बन जाएंगे। तो हमारे टोटल डेटर्स कितने के हो जाएंगे? 34,000 के, और उस पर हम 5% का पीडी बनाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका 1,700 का, ठीक है। और बोला गया है कि नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है
कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये हो गया। एक्सपेंसेस ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ 2100 इज पेड बाय ए ने क्या किया है, एक्सपेंसेस किए हैं रिवॉल्यूशन के, तो हम क्या करेंगे, ए की कैपिटल में दे देंगे। तो एक नया क्या है फर्म के लिए रिवॉल्यूशन करवाने का एक्सपेंस है, जो कौन किसकी कैपिटल में मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। कितना है आपका 2100। तो करेंगे हम बैलेंसिंग निकालेंगे, ये आएगा 3800 और ये आएगा 3200। तो ये आएगा बाय रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लॉस आ गया आपका 600 का, और वो उनकी कैपिटल में जाएगा। तो ए बी सी ओल्ड रेशो में जाता है। ओल्ड रेशो क्या है 3:1, तो ये हो जाएगा आपका 300, बी का हो जाएगा 200 और सी का हो जाएगा 100। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं, ए बी सी तीनों की कैपिटल कितनी है, बाय बैलेंस बी डी 60,000, 60,000 और 40,000। डी क्या लेके आ रहा है, 50,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन 10,000 की ऑलरेडी जो वो है क्रेडिटर था, तो 10,000 उसका क्रेडिटर से एडजस्ट हो जाएगा और उसकी कैपिटल कितनी मानी जाएगी, 40 मानी जाएगी। यानी कि वो कितनी कैश लेके आ रहा है फर्म में, 40 लेके आ रहा है। लेकर तो एक्चुअली 50 आ रहा है, लेकिन 10,000 क्या है, वो हमारा क्या है 10,000 से क्रेडिटर है, तो वो क्रेडिटर्स हमारे क्या हो जाते हैं, नलीफाई हो जाएंगे। 10,000 और बाय कैश, उसकी कैश कितनी मानी जाएगी फर्म में, 40 मानी जाएगी। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितनी है उसकी 50 है, जिसमें कैश में जा रही है आपकी 40 और क्रेडिटर्स नलीफाई हो रहे हैं 10,000 से। फिर आता है आपका रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, किसने किए हैं, ए ने किए हैं। तो फर्म क्या कर रही है, ए की कैपिटल में दे रही है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2100। फिर आता है आपका रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, किसने किए हैं, बी जो है, बी के पर्सनल एक्सपेंसेस थे, जिसको क्या मान लिया गया था, प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ प्रॉफिट मान लिया गया था। तो हम बी की कैपिटल में से ले लेंगे 2 रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस जो आपके पी एंड एल में दिए हुए थे, बी की कैपिटल में से ले लेंगे 2000, और ये लॉस है रिवैल्यूएशन का 2 रिवैल्यूएशन लॉस 300, 200 और 100। तो अब निकालेंगे हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। ये टोटल हो गया आपका 62100, ये हो गया आपका 60,000, ये हो गया 40,000, ये हो गया आपका 50,000। 62100, 60,000, 40,000 और 50,000। ये बैलेंसिंग करेंगे टू बैलेंस सी डी। तो ये आएगी आपकी 61,800, ये आएगी 57,800, ये आएगी 39,900 और ये आएगी आपकी 50,000। तो ये हो गई हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है 50,000 की, मशीनरी दी हुई है 40 की, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर दिया हुआ है 30 का, स्टॉक दिया हुआ है 20 का, डेटर्स दिए हुए हैं 30 के, लेकिन 4,000 के क्या हो गए थे, डिसऑनर हो गए थे। तो हमारे जो है डिसऑनर वाला जो बी आर है वो किस में कन्वर्ट
हो जाता है, डेटर्स में हो जाता है। तो ये कितने के हुए, 34 के हो गए। और लेस क्या करेंगे, पीडीडी जो हमने पीडीडी बनाया था 1700 का, वो लेस करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 32300। साथ में बोला गया था प्रीपेड एक्सपेंसेस भी थे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के थे, 1200 के। फिर है आपका बिल रिसीवेबल 20 के। बैंक, बैंक आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 10,000 का, जिसमें वो लेके आ रहा है आपका डी पार्टनर 40,000 कैश लेके आ रहा है। कैश या बैंक हम दोनों एक जैसे ही मानते हैं। और जो 4,000 का डिसऑनर हुआ है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी बैंक इतने से कम हो जाएगी। तो आपका ये आ जाएगा 50 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा आपका 46,000। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं हम कैपिटल। ए, बी, सी एंड डी, चारों की कैपिटल लिखते हैं। 61,800, 57,800, 39,900 और 50,000। टोटल करेंगे इनका तो आ जाएगा आपका 2,09,500। फिर है हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे 30 के थे, लेकिन जो डी से एडजस्ट हो गए हैं। डी ने क्योंकि एक हमारा एक क्रेडिटर खुद ही डी था, तो डी से हमारे एडजस्ट हो गए हैं। तो जो क्रेडिटर्स जो एडजस्ट हुए हैं वो 10,000 के, तो हमारे क्रेडिटर्स कितने के रह गए, ओनली 20,000 के रह गए हैं। साथ में बीपी दिया हुआ है, बिल्स पेबल 10,000 के। टोटल करेंगे बैलेंस शीट का तो आ जाएगा ये आपका 2,39,500, 2,39,500, 2,39,500। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 60। नेक्स्ट करेंगे हम सॉल्यूशन नंबर 61। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2024 एज फॉलोज। क्रेडिटर्स 15,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800। कैपिटल दी हुई है एक्स और वाई की, एक्स की 70,000, वाई की 31,000। कैश एट बैंक दिया हुआ है 5,000 का, सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं 20,000 की, पीडीडी दिया हुआ है 600 का, स्टॉक 25,000, फिक्स असेट 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,400। तो इसमें से हमारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कौन कौन से हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और ये हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विथ 1/8 शेयर in profits on 1st April 2024. Jed brings rupees 20,000 as his capital and rupees 12,000 for goodwill in cash. Jed acquires his share from X. Jed किससे एक्वायर कर रहा है अपना शेयर, X से कर रहा है। Following revaluation are also made. First, employee provident fund liability is to be increased by rupees 5,000. एक नई liability आ गई है 5,000 की। All debtors are good. तो कोई भी डेटर आपके बैड नहीं हुए हैं, तो जो पीडीडी का पैसा है वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। स्टॉक इंक्लूड्स रुपीज 3,000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम्स, हैंस आर टू बी रिटन ऑफ। जो स्टॉक है 3,000 का वो बिल्कुल ऑब्सोल्यूट हो गया है, यानी कि बेकार हो गया है, तो हमारा ये लॉस है। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड रुपीज 1,000 मोर। क्रेडिटर्स को हमें 1,000 और ज़्यादा पे करना है, यानी कि हमारी एक और लायबिलिटी आ गई है। फिक्स असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट रुपीज 70,000। फिक्स असेट्स कितने के थे हमारे, 80,000 के थे, और उनका रिवैल्यूशन किया तो वो कितने के हो गए हैं, 70,000 के हो गए। दैट मीन्स 10,000 का हमें यहाँ पर भी लॉस है, तो बनाएंगे हम रिवैल्यूशन अकाउंट। तो देखते हैं किन किन चीज़ों से लॉस था आपको। एक नई लायबिलिटी आई थी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की,
ये हमारा एक्सपेंसेस, डेबिट, लॉसेस, क्रेडिट, सॉरी एक्सपेंसेस, यहाँ पर इनकम, यहाँ पर लिखना था एक्सपेंसेस और लॉसेस। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5000। फिर डेटर्स गुड हो गए हैं, यानी कि आपका कोई भी डेटर्स बैड नहीं है, तो आपका जो पीडीडी है वो आपके लिए फ़ायदा हो गया 600 का। फिर दिया हुआ स्टॉक क्या हो गए हैं, ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, दैट मीन्स हमारा ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है स्टॉक का 3000 का। क्रेडिटर्स एक नई लायबिलिटी आ गई है 1000 की। फिक्स असेट क्या हुई है, रिवैल्यू किया तो उनकी वैल्यू क्या हुई है, कम हो गई है, तो हमारा ये लॉस है टू फिक्स असेट्स। कितने का, 10,000 का लॉस है। तो हम क्या करेंगे, अब बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग में 10, 11, 14, 19, 19,000 में से 600 जाएगा तो आपका आ जाएगा 18,400। ये हमारा क्या है, रिवैल्यूएशन किया हमने, तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस है। ये भी क्या किया जाता है, पार्टनर से लिया जाता है। तो देखते हैं एक्स कितना देगा और वाई कितना देगा। 18,400 5/8 और 18,400 इंटू 3/8। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया आपका 11,500, ये आपका आ गया 6,900। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब करेंगे हम वर्क जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, तो हम करेंगे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खाली राइट ऑफ करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने के दिए हुए हैं, 5,800 के। टू एक्स कैपिटल 5,800 इंटू 5/8, तो ये आपका आ गया 3625। वाइज कैपिटल अकाउंट 5,800 इंटू 3/8, तो ये आपका आ गया 2175। क्या लिखेंगे, WCR डिस्ट्रीब्यूटेड और राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। फिर आपके दिए हुए हैं P&L अकाउंट दिया हुआ है, तो ये एसेट साइड दिया हुआ है, दैट मीन्स ये आपका लॉस है। तो लॉस हम क्या करेंगे, पार्टनर से लेते हैं, पार्टनर की कैपिटल से। एक्स कैपिटल अकाउंट कितना दिया हुआ है, 2400, ये भी ओल्ड रेशो में ही होगा, तो ये आपका आ जाएगा 1500। वाइज कैपिटल अकाउंट 2400 का 3/8, ये हो जाएगा आपका 900। टू P&L अकाउंट 2400 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या कर दी हमने, रिटर्न ऑफ कर दिया है। ठीक है, फिर है ये क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आप इसको कैश से भी कर सकते हैं या बैंक से भी कर सकते हैं। तो जेट्स कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 20,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, ये हो गया आपका 32,000। कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय जेट। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलने वाली है, एक्स को मिलने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स ही उसको क्या कर रहा है, कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर करवा रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा किसको मिलेगा,
एक्स को मिलेगा, क्योंकि एक्स ही अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो सेक्रीफाइस करता है उसी को ही प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट मिलता है। तो पूरा का पूरा पैसा किसको मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन टू एक्स। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज। अब हमें करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट रेडी और बैलेंस शीट। इसमें आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोला नहीं गया है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट उनकी क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बना लेते हैं। चलिए तो करते हैं कैपिटल अकाउंट से स्टार्टिंग। इनकी बीडी कितनी थी, बाय बैलेंस बीडी कितनी ओपनिंग कैपिटल थी 70,000 और 31,000। जेड कितनी लेके आ रहा था, बाय बैंक कितनी लेके आ रहा था अपनी कैपिटल 20,000। एक्स और वाई को क्या मिला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा मिला, कितना मिला 3625, और इसको कितना मिला 2175। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल मिला, किसको मिला, केवल एक्स को मिला, क्योंकि एक्स ने ही उसको अपना प्रॉफिट कंपनसेट किया था। इसको हम डायरेक्ट बिना अकाउंट बना के भी कर सकते थे। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि अकाउंट बनाना है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको क्लोजिंग कैपिटल हम निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से। मैं आपको वो भी तरीका बता दूंगी। बाय रिवॉल्यूशन लॉस 11,500 का, 6,900 का, टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा डेबिट था उसको करना है हमें 1,500 और 900। तो निकलेगी इनकी क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस CD। देखते हैं इसका टोटल कितना आता है। इसका टोटल आ रहा है 85,625, इसका टोटल आ रहा है 33,175 और इसका टोटल आ रहा है 20,000। तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो इसकी आएगी 72,625, इसकी आएगी 25,375 और इसकी आएगी 20,000। $85,625, 33,175 और 20,000। अगर आपको अकाउंट बना के नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इनकी क्लोजिंग कैपिटल भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, एक्स वाई और जेड की करके। एक्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 70 थी, ठीक है, और वाई की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 31,000 थी, प्लस इसको क्या मिला था WCR का पैसा मिला था 3625, माइनस क्या करना था रिवैल्यूएशन का लॉस, माइनस क्या करना था P&L का लॉस, तो आपको मिल जाता ये क्लोजिंग कैपिटल, इसकी रिवाइज्ड जो कैपिटल है वो मिल जाती, प्लस इसको WCR का पैसा मिला था, लेस कर देते हैं हम रिवैल्यूएशन का लॉस, लेस कर देते हैं हम P&L का लॉस, तब भी आपको यही फिगर मिलती है। ठीक है, और जेड की तो 20,000 वो लेकर ही आया था कैपिटल। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर अकाउंट ना पूछा जाए तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको अकाउंट ही बनाना है। चलिए फिर बनाते हैं हम अपनी बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट, देखते हैं कैश एट बैंक दिया हुआ है 5,000, तो वो लेके आया था अपनी कैपिटल 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल आया था 12,000। तो टोटल कैश हो गई आपकी 37,000। डेटर्स डेटर्स आपके थे 20 के, पीडी आपने बांट ही लिया है तो कोई भी डेटर्स बैड नहीं थे, तो आपके डेटर्स कितने के हो जाएंगे, आपके 20 के ही हो जाएंगे। स्टॉक क्या हुआ था, हमारी वैल्यू फॉल हो गई थी 3,000 से, हमने क्या कर दिए थे राइट ऑफ कर दिए थे, तो 25,000 में से 3,000 को हम माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 22,000।
फिर आपकी फिक्स असेट्स भी 70,000 की रह गई थी। और प्रॉफिट एंड लॉस हमने राइट ऑफ कर दिया है, तो करते हैं इसका टोटल 90 और 50 149। ये आपका टोटल आ गया 149। असेट साइड का टोटल तो हमारा सही आ रहा है। देखते हैं लायबिलिटी साइड का। क्रेडिटर्स क्या हो गए थे, एक्सटेंड हो गए थे 1000 का लॉस, तो आपके 16,000 के हो गए थे। फिर है ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो आपने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है 5,000 से, तो 15,000 के हो गए आपके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कैपिटल लिखते हैं तीनों की, एक्स वाई और जेड की। 72,625, 25,375 और 20,000। टोटल करते हैं 0729639 527 7292 11 सॉरी 1,79,990 करते हैं टोटल। सॉरी 990 नहीं है, ये आपका होगा 0, क्योंकि 729 और 110, ठीक है। और फिर 1 कैरी, सॉरी मैंने टोटल गलत कर दिया, ये फिर से करती हूँ। 550 और 1 729 और 1 10 1 3 6 और 3 9 और 1 10 1 527 और 1 8 729 to 11, ये आएगा आपका टोटल 1,18,000। 1,18,000 और 31, तो ये आपका आ गया 1,49,000। ये हो गया आपका 1,49,000। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। साथ साथ क्वेश्चन में पूछा गया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वो भी मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। एक्स वाई और जेड, जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/8 के लिए आ रहा है। एक्स और वाई का रेशो था 5/8 और 3/8, तो 1/8 इसको कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है, तो एक्स का ही रेशो चेंज होगा केवल, 4/8 और इसका 3/8 और इसका 1/8। तो न्यू रेशो क्या हो गया इसका, 4 3 और 1 का। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आया हो, और अगर आपको इसमें कोई कमी लग रही हो, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा हो, लाइक कर सकते हैं उसको और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।